बच्चों, ये अपठित गद्यांश है जिसका इस बार आने की संभावना है। जो इम्पोर्टेंट है वही गद्यांश आजकल मैं करवा रही हूँ, आप ध्यान से देखें। खंड अ में वस्तुपरक प्रश्न आते हैं जिसमें अपठित गद्यांश होता है और जो कि 5 प्रश्न जिसमें होते हैं और हर एक एक अंक के होते हैं, यानी 5 अंक का ये पहला प्रश्न होता है। यह अपठित गद्यांश हम पढ़ के देखेंगे, साथ साथ इसके प्रश्नों को भी हल करेंगे। गद्यांश मैं रीड कर रही हूँ, आप भी ध्यान मेरे साथ साथ देखें, समझें। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। वर्तमान युग कंप्यूटर युग है। यदि भारतवर्ष पर नजर दौड़ाकर देखें तो हम पाएंगे कि जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। विराम, बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, डाक खाने, बड़े बड़े उद्योग कारखाने, व्यवसाय, हिसाब किताब, रुपए गिनने तक की मशीनें कंप्यूटरीकृत हो गई हैं। अब भी यह कंप्यूटर का प्रारंभिक प्रयोग है। अब भी यह कंप्यूटर का प्रारंभिक प्रयोग है। आने वाला समय इसके विस्तृत फैलाव का संकेत दे रहा है। प्रश्न उठता है कि क्या कंप्यूटर आज की जरूरत है? इसका उत्तर है कंप्यूटर जीवन की मूलभूत अनिवार्य वस्तु तो नहीं है, किंतु इसके बिना आज की दुनिया अधूरी जान पड़ती है। सांसारिक गतिविधियों, परिवहन और संचार उपकरणों आदि का ऐसा विस्तार हो गया है कि उन्हें सुचारू रूप से चलाना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। पहले मनुष्य जीवन भर में अगर 100 लोगों के संपर्क में आता था तो आज वह 2000 लोगों के संपर्क में आता है। पहले दिन में 5-10 लोगों से मिलता था जो आज 50-100 लोगों से मिलता है। पहले वह दिन में काम करता था तो आज रातें भी व्यस्त रहती हैं। आज व्यक्ति के संपर्क बढ़ रहे हैं, व्यापार बढ़ रहे हैं, गतिविधियां बढ़ रही हैं, आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, साधन बढ़ रहे हैं। इस अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की समस्या आज की प्रमुख समस्या है। इस लाइन को ध्यान से देखो। इस अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की समस्या आज की प्रमुख समस्या है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस आवश्यकता ने अपने अनुसार निदान ढूंढ लिया है। कंप्यूटर एक ऐसी स्वचालित प्रणाली है जो कैसी भी अवस्था को व्यवस्था में बदल सकती है। हड़बड़ी में होने वाली मानवीय भूलों के लिए कंप्यूटर रामबाण औषधि है। क्रिकेट के मैदान में अंपायर की निर्णायक भूमिका हो या लाखों करोड़ों की लंबी लंबी गणनाएं, कंप्यूटर पलक झपकते ही आपकी समस्या हल कर सकता है। पहले हर कामों को करने वाले कर्मचारी हड़बड़ाकर काम करते थे, एक भूल से घबराकर और अधिक गड़बड़ी करते थे। परिणाम स्वरूप काम कम तनाव अधिक होता था। अब कंप्यूटर की सहायता से काफी सुविधा हो गई है। तो इस तरह से ये पैराग्राफ है, इसको हमने पढ़ा। अब इसके प्रश्नों पर ध्यान देंगे। बच्चों, अपठित गद्यांश को हल करने के लिए उसको रीड करना बहुत जरूरी होता है। रीड करते समय हम शब्दों पर ध्यान देते हैं, उसके भाव को समझते हैं, उसके थीम को समझते हैं और प्रश्न के जो शब्द हैं वो जाने पहचाने हो जाते हैं और प्रश्नों को हल करते समय हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। इसलिए आप भी जब भी हल करो अपठित गद्यांश को तो गद्यांश को रीड जरूर करो और हर एक शब्द पर अपना पेन या पेंसिल रख कर उसे रीड करो ताकि हर शब्द जाने पहचाने महसूस हो, ताकि प्रश्नों का हल करते समय, प्रश्नों का उत्तर ढूंढते समय हमें परेशानी ना हो। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तत्पश्चात दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनिए, है ना। तो इस बार आपको थोड़ा सा और बता दूं कि ये पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है कि इसके जो प्रश्नों के हल हैं इसका थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है, इसका प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसका जो प्रश्न है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। कथन ए और कारण आर
दोनों को ध्यान से पढ़कर और इनको मिलाकर ही प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। इसलिए इन प्रश्नों पर अधिक ध्यान दें कि किस तरह से इसको खोजना है और किस तरह से इसको ध्यान में रखना है। तो पहला क्या है, कथन ए कह रहा है वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। कथन ए कहता है वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है और कारण आर कह रहा है कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना असंभव सी हो गई है। अब दोनों में से हमें ये देखना है कि सच क्या है, ये निर्णय सही है, ये जो को ध्यान इसको देखना है। अब ये इन दोनों के आधार पर इन प्रश्नों को हमने सही बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। कथन ए कहता है कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है। ये प्रश्न कह रहा है कि कथन ए और कारण आर दोनों गलत है। अब ये हमारे अपने मस्तिष्क में इस बात को रखना है कि कथन है वर्तमान युग कंप्यूटर युग है, ये सही है, बात सही है, लेकिन कारण कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना असंभव सी हो गई है। असंभव तो नहीं कह सकते क्योंकि कारण में थोड़ा सा असंतुष्टि लग रही है। असंभव नहीं, पहले भी तो जीवन था, इतने साल पहले भी जीवन था, लेकिन अब हाँ सुविधा बढ़ गई है, सुविधा के कारण जीवन आसान हो गया है, लेकिन असंभव हो गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम कहेंगे कि दोनों गलत है, तो ये भी गलत हो गया कि ये दोनों गलत नहीं है। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है, यह भी गलत है क्योंकि कथन ए तो एकदम सही है, इसका मतलब दो भी गलत हो गया। अब आगे देखें, आगे प्रश्न क्या है। आगे प्रश्न है कि कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। ये सही हो सकता है ना, क्योंकि गलत व्याख्या कर रहा है। अभी भी हमने देखा कि उसने कहा कि जीवन ही उसमें असंभव है, नहीं, तो इसका मतलब ये तीन ये सही है कि कथन प्रश्न नहीं कहेंगे, इसको हम उत्तर कहेंगे। उत्तर नंबर 3 सही है। कथन ए सही है, हाँ सही है, लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या है, ये सही कह रहा है प्रश्न, ये वाला उत्तर कि हाँ वो गलत व्याख्या कर रहा है। अब ये 4 भी देख लें। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। सही व्याख्या नहीं कर रहा क्योंकि वो कह रहा है कि जीवन ही असंभव है, तो नहीं, ये थर्ड आंसर हमारा सही है कि कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। ये उत्तर बिल्कुल सही है। गद्यांश के अनुसार कंप्यूटर के महत्व के विषय में कौन सा विकल्प सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनें। गद्यांश के अनुसार कंप्यूटर के महत्व के विषय में कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है कौन सा विकल्प इनमें से, और निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनें। अब क्या कहता है ये आंसर, क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर काम के तनाव को समाप्त करने का उपाय है। ओके, कंप्यूटर कई मानवीय भूलों को निर्णायक रूप से सुधार देता है। ओके, अब हम यहाँ पे अगर आप होंगे पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो अपने हाथ में एक पेंसिल रखना, ताकि साथ साथ जो बात आपको लगती है कि ये सही है तो वहाँ पे थोड़ा सा डॉट लगा दो कि हाँ ये सही है, ये भी सही, ताकि हम जब इस प्रश्नों पर आए तो हमें इनके आधार पर इसमें से चुनना सही हो जाए, आसान हो जाए कि इनमें से सही कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर ये छोटे छोटे से परिवर्तन है जिसके कारण देखने में लगता है कि सारे ही सही लग रहे हैं। अब इसको बारीकी से देखें तो कंप्यूटर काम के तनाव को समाप्त करने का उपाय है, नहीं, तनाव को समाप्त नहीं कर सकता, बल्कि तनाव तो इससे और ज्यादा हो रहा है ना। तो कंप्यूटर कई मानवीय भूलों को निर्णायक रूप से सुधार देता है, ये सही है। कई भूलें होती हैं ऐसी जो कि आंकड़े वगैरह गिनती में नहीं पता चल रहे हैं, तो वो कंप्यूटर सही कर देता है। जैसे कि क्रिकेट के मैदान में अंपायर से अगर कोई गलती हो जाती है तो थर्ड अंपायर के रूप में जो कंप्यूटर में देखते हैं तो वहां से पता चल जाता है कि क्या सही क्या गलत। तो इस तरह से मानवीय भूलों को निर्णायक रूप से सुधार देता है, ये सही है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा सही है कि केवल 2 सही है, केवल दूसरा नंबर ये सही है। ठीक है, अब यहाँ इस गद्यांश के अनुसार
ये वाले कथन अनियंत्रित कर्मचारियों को अनुशासित करने की। गद्यांश के अनुसार किस आवश्यकता ने कंप्यूटर में अपना निदान ढूंढ लिया है? और इसके अनुसार, इस कथन के अनुसार इसमें से देखें कौन सा कथन सही है। अनियंत्रित कर्मचारियों को अनुशासित करने की, अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की, अधिक से अधिक लोगों से जुड़ जन जागरण लाने की, अधिक से अधिक कार्य कभी भी व कहीं भी करने की। नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। ये सेकंड ऑप्शन सही है हमारा, अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की है। तो कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेटर वगैरह जो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं, गलती ढूंढ सकते हैं। तो कार्य अगर धीमा पड़ रहा है उसको सुव्यवस्थित करने की, को अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की, ये ऑप्शन हमारा सही है, सेकंड वाला, है ना। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के प्रयोग से पहले अधिक तनाव क्यों होता था? कंप्यूटर से पहले अधिक तनाव क्यों होता था? इसके देखें, लंबी लंबी गणनाएं करनी पड़ती थी, गलतियों के डर से कर्मचारी घबराए रहते थे, क्रिकेट मैचों में गलत निर्णय का खतरा रहता था और मानवीय भूलों के कारण बड़ी दुर्घटनाएं होती थी। गलतियों के डर से कर्मचारी घबराए रहते थे। तनाव क्यों होता था? क्योंकि गलतियों के डर से कर्मचारी घबराए रहते थे। क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था ना गद्यांश में ही, तो गद्यांश के अनुसार ही हमें आंसर देना होता है, इसलिए ये सही है सेकंड वाला ऑप्शन कि गलतियों के डर से कर्मचारी घबराए रहते थे। ठीक है, अब आगे देखें ङ का उत्तर, यानी 5वां प्रश्न है, कंप्यूटर के बिना आज की दुनिया अधूरी है क्योंकि सारी व्यवस्था, उपकरण और मशीनें कंप्यूटरीकृत है। कंप्यूटर ही मानव एकीकरण का आधार है। कंप्यूटर ने सारी प्रक्रियाएं बना दी हैं। कंप्यूटर द्वारा मानव सभ्यता अधिक समर्थ हो गई है। ये पहला देखो, सारी व्यवस्था, उपकरण और मशीनें कंप्यूटरीकृत हो गई हैं, ये सही है क्योंकि कंप्यूटर के बिना आज की दुनिया अधूरी है क्योंकि सारी गति, सारी व्यवस्था, उपकरण और मशीनें कंप्यूटरीकृत हैं, इसलिए, है ना। तो ये उत्तर हमारा सही है, ङ का पहला वाला। ये हमने इस तरह से सॉल्व किया। तो कोई भी गद्यांश हमें इस तरह से करना है क्योंकि पहले जो प्रश्न आते थे उसका ट्रेंड चेंज हो गया है। अब इसके उत्तर थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसको इस तरह से देना होता है। इसको समझ कर देना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना, समझ कर इसको टिक लगाना। ठीक है, तो इस गद्यांश को अभी एक ही गद्यांश लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लो। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसके जो ये प्रश्न है इसको कैसे समझना है, ये वाले जो सही गलत वाले हैं इसको समझने के लिए थोड़ी ज़रूरत है क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है पहले वाले प्रश्नों को हल करने की। इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे तो हमें अच्छी सी आदत बन जाएगी। इसलिए ऐसे गद्यांशों को अच्छे से समझो, हल करो, इनके इस तरह के प्रश्नों को हल करना है ताकि एग्ज़ाम में हमें कोई मिस्टेक ना हो और कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आज के लिए फिर विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नए गद्यांश के साथ।